हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल टॉकिंग प्रिंसिपल में। आज की ज़बरदस्त कहानी कौवा बनने चला मोर की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक कौवे ने बहुत सारे मोर के पंख इकट्ठे किए और उन्हें अपने तन पर लगा लिए। उसे अपना नया रूप बहुत अच्छा लगा और उसने निश्चय किया कि अब वह कौवों के साथ नहीं बल्कि मोरों के साथ रहेगा। इसके बाद वह अपने पुराने साथियों का तिरस्कार करके वहाँ से चला गया और मोरों के झुंड में मिलने की कोशिश करने लगा। हालांकि मोरों ने तुरंत पहचान लिया कि उनके बीच में एक कौवा आ गया है। उन्होंने अपनी चोंचों से नोच नोच कर कौवे के तन पर लगे मोर के पंख नोच डाले और उसका मखौल उड़ाने लगे। अपमानित और दुखी कौवा भारी मन से अपने घर वापस लौट आया। सारे साथी कौवे सिर हिलाते उसके पास आ पहुँचे और कहने लगे, तुम बहुत ही नीच जीव हो। अगर तुम अपने ही पंखों से संतुष्ट रहते तो तुम्हें दूसरों से इस तरह अपमानित नहीं रहना पड़ता और ना ही तुम्हारे अपने लोगों के बीच तुमसे घृणा की जाती। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें जैसा स्वरूप मिला है उसी में खुश रहें। कुछ और बनने की कोशिश करेंगे तो उसका परिणाम गलत होगा। अगर यह छोटी सी कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और फैमिली में। और आप इस चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको आने वाली वीडियो की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों, साथ बनाए रखें अपना। आज की ज़बरदस्त कहानी अकबर और बीरबल की कहानी। जैसा सवाल वैसा जवाब। बहुत समय पहले की बात है। एक बार राजा बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़बड़ी की कुछ नहीं चल पाती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। बीरबल को तो वे अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे, लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ नहीं होता है। दरबार में बीरबल की तो तूती बोलती और ख्वाजा साहब की तो बात ऐसी लगती थी जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज़। ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे। एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न पूछ लिए। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है। जब ख्वाजा ने बीरबल से प्रश्न पूछे तो बीरबल ने उसका पलटदार जवाब दिया और ख्वाजा की बोलती बंद कर दी। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा सच्चाई की जीत होती है और जो सच है वो सच होता है। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और फैमिली में। और आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको आने वाली वीडियो की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों। आज की ज़बरदस्त और अनोखी कहानी दो मालियों की कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में दो पड़ोसी थे। दोनों माली थे। दोनों के पास अपने अपने बागान थे और वे उनमें तरह तरह के फलों के पेड़ उगाते थे। यही बागान उनकी जीविका के साधन थे। उनमें से एक पड़ोसी बहुत सख्त था और अपने पौधों की ज़रूरत से ज़्यादा देखभाल करता था। उसे लगता था कि पौधों की अगर ठीक से
देखभाल नहीं की गई तो वे नष्ट हो सकते हैं। लेकिन दूसरा पड़ोसी पौधों को प्राकृतिक रूप से विकसित होने पर विश्वास करता था। वह पौधों की उतनी ही देखभाल करता था जितने की उन्हें आवश्यकता थी, लेकिन वह अपने पौधों के तनों और टहनियों को काट छाँट न करके अपनी मनमर्जी में दिशा में बढ़ने देता था। इससे वे स्वाभाविक रूप से विकसित होते थे। एक शाम बहुत भीषण तूफान आया, जिसमें भारी बारिश हुई। तूफान ने कई पौधों को नष्ट कर दिया। अगली सुबह जब सख्त पड़ोसी उठा तो उसने पाया कि उसके सारे पौधे उखड़ गए और बर्बाद हो गए हैं। वहीं जब दूसरा पड़ोसी उठा तो उसने पाया कि उसके पौधों अभी भी मिट्टी में मजबूती में लगे हुए हैं। इतने तूफान के बावजूद रिलैक्स पड़ोसी के पौधे खुद ही चीज़ों का प्रबंधन करना सीख गए थे। इसलिए इसने अपना काम किया, गहरी जड़ें उगाई और मिट्टी अपने लिए जगह बनाई। इस प्रकार यह तूफान में भी मजबूती से खड़ा रहा, जबकि उस सख्त पड़ोसी ने अपने पौधों की ज़रूरत से ज़्यादा ख्याल रखा था। लेकिन शायद वह भूल गया था कि बुरे समय में खुद का ख्याल खुद ही रखना पड़ता है। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अभी या बाद में आपको खुद ही सब कुछ करना होगा। जब तक माता पिता अत्यधिक सख्त होना बंद नहीं करते, तब तक कोई अपनी समझ के अनुरूप काम करना नहीं सीख पाता है। इसलिए समझदारी से काम करें। यह छोटी सी कहानी आपको अगर पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और फैमिली में। और आप इस चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको आने वाली वीडियो की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों, साथ बनाए रखें अपना।